के डिजाइन देख रहे हो आप कितना। एक और चीज स्पेशल मंगवाई है, मैं ब्लॉगर बन ही नहीं सकती हूँ। मुझे वो जो बचपन की याद है, जो ऐसे गोते लगा के आए हो ना, कुछ ना छोटे पुटे देखियो सबके स्टेटस लग गए व्हाट्सएप पे। कैसे 2 मिनट में हो गया। मुझे लग रहा है मैंने सिर्फ 2 प्रोडक्ट नहीं 3 प्रोडक्ट में। मेरे से ही क्यों नहीं होता ये काम। गाइस अब दिख रही हूँ। सो गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई शाइनी वर्ल्ड साइंस सुंदरी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच। देखा आपने धूप कितनी अच्छी आ रही है इस टाइम पर, एकदम मतलब फेस पे एकदम सॉलिड वाली ऐसी पड़ रही है ना। सन किस की जगह ना सन का पता नहीं क्या ही हुआ जा रहा है। देख रहे हो आप, हा मज़ा ही आ गया। लेकिन ये चीज़ ना सिर्फ ठंड में अच्छी लगती है, गर्मियों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगता ये मुझे। गर्मियों में एकदम फेस पे से ठाक से मारती है, ऐसा किसी ने बहुत तेज से थप्पड़ मार दिया हो। सच में इतनी ज़्यादा ही तेज़ गर्मी हो रही है कि बस पूछो मत। और पता नहीं अब तक आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, आई होप आ रही होगी। सो गाइज़ ये हमारा न्यू ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और मैं आई थी अभी बाहर से। ब्लिंकिट किया था मैंने कुछ सामान। एक्चुअली ना जब सैटरडे संडे होता है ना, तो हमारा ऐसा होता है कि मेरा खास करके ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ छोटे पुटे चाहिए होता है खाने के लिए। तो मैंने कुछ सामान चीज़ें मंगवाई हुई थी जो मैं ना एक्चुअली मुझे चाय पीने की बहुत गंदी आदत है। वो चाहे जितनी गर्मी हो चाहे जो हो, मुझे चाय पीनी है तो पीनी है। बट मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि मैं कम करूँ। जैसे कि आज मैंने सिर्फ अभी तक 1 कप चाय पी हुई है और अभी तक मैंने दूसरी कप पी नहीं है। लेकिन अब आपसे बात करते करते और जो मैंने चीज़ें मंगाई हैं उनको देखने के बाद अब मेरा दोबारा से चाय पीने का मन कर गया है। सो व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। आज है संडे और मेरी पूरी कोशिश है कि ये व्लॉग मैं आज के दिन ही डालूँ क्योंकि ये मुझे बनाना बहुत पहले एक्चुअली व्लॉग स्टार्ट करना था, बट मैं कर नहीं पाई। और जिसका नतीजा ये है कि आज सेम डे ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वो भी मैं बता दूँ, टाइमिंग बताऊँ अगर आप कहोगे कि तुम कर ही क्यों रही हो ब्लॉग। बट सुबह से एक्चुअली देखा जाए तो सुबह से मैं ब्लॉग कर सकती थी क्योंकि मैंने इतना काम किया, इतनी सफाई करी, सब कुछ किया था। लेकिन वो काम काज के बीच में ना, वो सफाई के चक्कर में ना ये सब चीज़ें याद ही नहीं होती हैं कि ब्लॉग बना लूँ, यहाँ वीडियो रखूँ, वहाँ कैमरा रखूँ कि क्या करूँ। मैं ब्लॉगर बन ही नहीं सकती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ ब्लॉगिंग करूँगी तो फिर क्या ही ब्लॉगिंग करूँगी। ब्लॉगिंग का मतलब क्या है? यही तो मतलब है ना कि आपको सारी चीज़ें दिखानी है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और मैं वही चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ आपको, तो फिर ये मैं ब्लॉगिंग कर क्यों रही हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाप रे बाप, सच बताऊँ कैमरा पकड़े ना हालत ख़राब हो जाती है। और ऊपर से ये टेडी बियर उल्टा क्यों लेटा बैठा है? सीधा बैठ, अरे सॉरी ऐसे बैठो ऐसे। वाओ सो क्यूट। एंड वन मोर थिंग गाइज, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द लवली मदर्स। एंड मतलब इतना अच्छा दिन है आज का कि मैं क्या बताऊँ। मतलब बस आप समझ लो कि मज़ा ही आ गया। आज ना सुबह से ना मैं इतना परेशान हो गई। एक्चुअली मैंने ना मदर्स डे 8 तारीख को मेरे बेबी के स्कूल में फंक्शन था, तो मुझे लगा उसी दिन सेम डे मैं मदर्स डे फील करने लगी कि नहीं उसी दिन मदर्स डे है एंड और मैंने उठा करके कॉल अपनी मम्मी को और अपनी मदर इन लॉ दोनों को विश कर दिया कि हैप्पी मदर्स डे। देन मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि बेटा आज मदर्स डे नहीं है, संडे को मदर्स डे है। मैंने कहा मैंने कहा ओके मम्मी कोई बात नहीं, एडवांस में हैप्पी मदर्स डे। और कौन सा क्या ही है, जब आया तब बोल दिया, गलती से ही बोला लेकिन बोल दिया। बट आज जब मदर्स डे है तो आज मुझे मेरी मदर फ़ोन ही नहीं उठा रही हैं। वाओ व्हाट अ ग्रेट डे, बट इट्स ओके। और सब मैं सुबह उठी, मैंने देखा सबके बाद, मैं वैसे सुबह जल्दी उठी भी नहीं थी, बट मैंने सबके स्टेटस देखे, सबके स्टेटस लग गए व्हाट्सएप पे। मैं कही भाई सब इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं यार, मेरे से ही क्यों नहीं होता ये काम। मैं ही क्यों नहीं स्टेटस जल्दी से लगा पाती हूँ। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? ज़रा मुझे बताइएगा। और आप लोग कुछ बताते क्यों नहीं हो आप लोग मुझे? आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहा है कैसे नहीं लग रहा है, आप लोग कुछ तो बताओ, कुछ तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो गाइस राघव जी हमारे चिल्ला रहे थे पता नहीं किस बात के लिए। एक्चुअली वो ना इस टाइम पे वो इस टाइम पे नहा रहा है और उसको बहुत मज़ा आता है। और मैं गर्मियों में मना भी नहीं करती हूँ, मुझे लगता है इतनी गर्मी पड़ रही है, बच्चा जितना नहा ले अच्छे से उतना अच्छा, पर ज़्यादा देर भी नहीं। बट यस, तो मैं आपसे कह रही थी कि यह मदर्स डे है और आज मेरी मम्मा जी ने तो फ़ोन भी नहीं उठाया है बात करने के लिए, बट इट्स ओके, कनेक्शन तो दिल से होता है ना। बट मैंने व्हाट्सअप
इंस्टाग्राम सब जगह पोस्ट कर दिया है एक्सेप्ट यूट्यूब में मैं आज पोस्ट करूँगी और आप लोगों को भी विश करूँगी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। सो आप लोग अपनी मम्मी के लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं स्पेशल, क्या क्या आप लोगों ने किया है मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और देन मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या क्या किया है। ओके, शेयर ज़रूर करना, ज़रूर से ज़रूर। सो मैं बता रही थी कि मुझे ना कुछ करने की वो हो रही थी, क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने मंगवाया है ब्लिंकिट से कुछ स्पेशल और एक और चीज़ स्पेशल मंगवाई है। अपनी चाइल्डहुड मेमोरी मैं ताज़ा कर रही थी, तो इसलिए आज मुझे ना ब्लिंकिट में कुछ स्क्रॉल करते हुए दिख गया और एक्चुअली मुझे इसका ऐड पहले दिखा था कुछ दिन पहले, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ऑर्डर भी किया जाए। बहुत टाइम हो गया, मतलब बहुत टाइम इन द सेंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया। मतलब मैं सोचो, मुझे लगता है मैं जब छोटे में जब पीती थी तभी पिया होगा, अदरवाइज़ मैंने नहीं लिया वो चीज़। सो मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, वो है रसना। यस, ये फ्रंट कैमरा है इसलिए आपको अल्फ़ाबेट ऐसे दिख रहे होंगे। रसना की बात कर रही हूँ मैं, और मैं सच बता रही हूँ, रसना पीने के लिए मुझे इतना ज़्यादा मन हो गया इसको देख करके। और देखते हैं इसका टेस्ट क्या पहले जैसा ही है या कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि पैकेजिंग तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ी चेंज है, थोड़ी नहीं काफ़ी चेंज है। और ये मैंने ऑरेंज फ्लेवर मंगवाया है, उसमें एक्चुअली मैंगो भी दिखा रहा था बट मैंने ये ऑरेंज फ्लेवर मंगवाया है। ये मेक्स 32 ग्लासेस के लिए है। ओ गॉड, मुझे लग रहा है मैं अपने में ही ख़त्म कर दूँगी क्या सारा। और वैसे भी ये मैं ही पीने वाली हूँ, मेरे हस्बैंड जी तो ये सब चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं पीने के लिए। सो यस, तो मैंने रसना मंगवाया और रसना ना बहुत ज़्यादा मतलब देख के ही मन कर गया। फिर मैंने ये मंगवाया फन फ्लेवर्स, बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा हो रही थी ये सब चीज़ें मेरी। मुझे ना ये चुटर पुटर खाने का ना बड़ा मन किया करता है, और चाय के साथ ये सब हो तो फिर। और मेरा मोस्ट फेवरेट लेज़, ये ब्लू लेज़ मुझे मेरा मोस्ट फेवरेट में से है। और कुछ नमकीन मंगवाई है, ये कि जो कि नमकीन ना मुझे ऐसे खाने से ज़्यादा बेटर ना इसको जैसे पोहा हुआ में तो जो खाते हैं वो खाते ही हैं। पोहा में बहुत से लोग सेव डालते हैं बट हम लोग क्या सेव नहीं तो वो नमकीन ही डाल के खा लेते हैं। सेव होती तो सेव भी डाल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये वाले टेस्टी नट क्रैकर्स जो नहीं होते रोस्ट को स्पाइसी कोटेड पीनट टेस्टी वाले, ये वाले बिकानो के हैं। ये मेरे हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और लेस के मैंने ये 2 पैकेट मंगवाए हैं। आप खुद सोच लो कि मैं कितनी चटोरी हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे से कंट्रोल नहीं हो सकता इन चीज़ों को लेकर, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। चाय के साथ स्नैक्स बहुत ज़रूरी है। और तो फिर और घर की कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, जैसे बुसरी हो गई और ये क्या है राई हो गई, राई ख़त्म हो गई थी। और आज क्योंकि मेरे हस्बैंड जी वो बना रहे थे तो उनको पता चल गया तो इसलिए मंगा दिया। और ये रहा पीताम्बरी, ये भगवान जी के जो बर्तन होते हैं ना उनको धोने के लिए होता है, तो वो ख़त्म हो गया था तो वो मंगवाया। तो यस, इतनी चीज़ें आई हैं। और अब हम जा रहे हैं क्या करने, अब हम जा रहे हैं चाय बनाने। चाय पियेंगे और फिर बढ़िया से मज़ेदार से हम लोग रसना पिए कि चाय पिए, रसना चाय पियेंगे पहले, रसना बाद में, क्योंकि अभी मेरे पतिदेव जी कुछ काम कर रहे हैं तो रसना मैं उनके साथ पीऊँगी। और क्योंकि राघव भी अभी बिज़ी है बात लेने में, तो मैं उसके साथ भी ट्राई करना चाहती हूँ कि उसको पसंद आता है कि नहीं आता है रसना, तो मैं इसलिए वेट करूँगी थोड़ा सा। और गाइज़ वन मोर थिंग कि मैं आपको बहुत टाइम से ना वीडियो में दिखाना चाह रही थी कि मैं जब हम लोग वैष्णो देवी गए थे तो मैं वहाँ से क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ, तो दिखा दूँ अभी, तो अभी दिखा दूँ। चलिए अभी थोड़ा रुक के दिखाती हूँ, क्योंकि अभी पहले मैं थोड़ा सा जो काम है वो निपटा लेती हूँ। और मैं सोच रही हूँ ना थोड़ा सा टचअप करने के लिए आपको मैं बताऊँ कि मैं कहीं अगर जाती हूँ तो मैं कितना कैसे मेकअप करती हूँ कैसे नहीं करती हूँ, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो पता नहीं आप लोगों को इंटरेस्ट है कि नहीं, बस अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो धूप देख रहे हो मज़ा ही आ जाता है। तो अभी हम ज़्यादा धूप नहीं लेते हैं, दरवाज़ा बंद ही करते हैं। सोचो लाइट बंद हुई, ऐसी लाइट हो जाती है जब लाइट चली जाती है, मतलब जब हम दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस मैं आ गई फिर से। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि मैंने सोचा कि मुझे ना एक्चुअली आज सुबह से मैंने ना कुछ भी फेस पे नहीं किया है। फेस पे इन द सेंस मतलब मैंने बस हल्की सी वैसलीन लगाई हुई थी नहाने के बाद, उसके बाद कुछ नहीं, हल्का सा लिपस्टिक का हल्का सा टच दिया था, जो कि आप देख सकते हो छूट चुकी है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेडी से हो जाऊँ। और जो आपको बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है ना,
ये हमारे सुपुत्र जी हैं जो कि वॉशरूम में ना बाथ टब में बैठ के बड़े मज़े से नहा रहे हैं और दरवाजे मुझे बंद नहीं करने दे रहा है ये लड़का। हाँ इतना शैतान है कि पूछो नहीं। पानी उससे टब से बाहर कैसे निकल रहा है तो वो देख रहा है, उसको मज़ा आ रही है। टब में लोटा जा रहा है पूरा इधर से उधर। ओह गॉड। सो गाइस मैंने ना फेस पे वैसलीन लगाई हुई थी, तो वैसलीन मैं फेस अभी एक बार वॉश कर चुकी हूँ। उसके बाद फिर से मैंने हल्की सी वैसलीन नहीं लगाई थी। तो मैं ये एक्चुअली ना मैं लगाती हूँ दूसरा मॉइस्चराइज़र, बट वो अभी फिनिश हो गया है मेरा। और मैंने ब्लिंकिट से सामान मंगाते टाइम वो भूल गई मंगाना, बट इट्स ओके, हम वैसलीन लगा लेंगे। वैसलीन वैसे बहुत ही अच्छी होती है। वैसलीन हुआ, बोरोलिन हुआ, मैं तो बोरोलिन, बोरो प्लस ये सब भी लगाती रहती हूँ, मुझे बहुत सही लगता है। एक्चुअली ना मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इसलिए मुझे वैसलीन, बोरोलिन ये सब चीज़ें ना लगाना बहुत ज़्यादा सही लगता है। इससे ना जो बेस बनता है ना बहुत ही अच्छा बनता है। तो फाउंडेशन लगाऊँ कि कंसीलर से ख़त्म करूँ काम? चलो आज आप लोग के लिए फाउंडेशन लगा लेती हूँ। वैसे तो ना मेरे पास 2 फाउंडेशन है। एक तो ये वाला फाउंडेशन है मेबलिन का, जो कि आप हमेशा देखते हो मेरे पास, और जो मैंने अभी एक लॉरियल का ये मंगवाया है ये वाला। तो ये बहुत महंगा है, ये नहीं अभी खर्चा करूँगी। ये वैसे मैं बताऊँ आपको, ये मेरी स्किन के बिल्कुल मैच करता है, बिल्कुल ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता है मिक्स हो गया, ऐसा वाला फाउंडेशन है। और ये भी बहुत अच्छा है, ये भी स्किन के मेरे अकॉर्डिंग ही है। बट ये एक्चुअली ना मेरा ख़त्म भी होने वाला है। देखो बहुत ही हल्का सा लिया मैंने, बहुत ज़रा सा। ये ना फिनिश होने वाली है बॉटल मेरी, तो इसी के लिए मैं इसको ये लगा के ख़त्म ही कर देती हूँ। घर में जब ऐसा कुछ होता है तो मैं इसी को लगा लेती हूँ। तो ये हो गया। अब मैं इसको हल्का सा ब्लेंड करके फेस पे फैला लूँगी, लगा लूँगी, मतलब जो भी कहते हो आप लोग। बहुत ही हल्का ब्रश पता है आपको, मैं ना ब्रश अपने वॉश करने हैं मुझे, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ यार, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। क्या करे ये एक अकेली नारी। आज है मदर्स डे, तो मदर थोड़ी सी तैयार भी तो होनी चाहिए, है कि नहीं? वो मैं तो बिल्कुल ही तैयार नहीं हूँ। पता है बहुत से हस्बैंड्स होते हैं जो जैसे मदर्स डे हुआ, वुमेंस डे हुआ, तो अपने घर में अपनी वाइफ को हुआ, अपनी जो भी मदर जो बच्चे की होती है, तो स्पेशल फील करवाते हैं। बट मेरे हस्बैंड ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो तो उनको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ किया भी जाता है, ऐसा होता भी है, तभी मुझे उनसे शिकायत भी नहीं होती, क्योंकि ना उनको ये सब चीज़ें मालूम ही नहीं है ज़्यादा कि ऐसा क्या किया जाता है क्या नहीं किया जाता है। वो अपनी कुछ चीज़ों में इतने ज़्यादा उलझे हुए होते हैं कि बेचारे परेशान उसी में रहते हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा मैं ये भी करवा दूँ तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो ना मैं ना अपनी चीज़ें ना खुद ही कर लिया करती हूँ, ठीक है? तो अगर मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं खुद ही अपने लिए चीज़ वो कर लेती हूँ। अदरवाइज़ इट्स ओके यार, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देना चाहिए, इतना भी परेशान नहीं करना चाहिए किसी का। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा, मुझे कभी कभी लगता है ना, मुझे एहसास होता है कि मैं बहुत परेशान करती हूँ अपने पतिदेव को। स्माइल, ये मैंने ना लिपस्टिक है उसी से ही लगा लिया है, सबसे बेस्ट काम यही है, इसी को ही लगा लो, ज़्यादा खर्चा नहीं। इसी को ही मैं हल्का सा आँखों में भी लगा लूँगी, बहुत हल्के हल्के आते हैं। ये पिंक लिपस्टिक ना मैंने अभी मंगवाया कुछ दिन पहले ही, स्विस ब्यूटी की है शायद, कि हाँ स्विस ब्यूटी की है। और ये लगा लूँ लिपस्टिक ही लगा। तो ये रहा, एक ही कोट लगाया, ज़्यादा नहीं लगाया, घर में ही तो है, कौन सा बाहर जा रहा है, ज़्यादा चाहिए भी नहीं। तो यस, वैसे तो मैं ऑलमोस्ट रेडी ही हूँ। हल्का सा कॉम्पैक्ट से हम इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं। मेबलिन का कॉम्पैक्ट है। आप लोगों को तो मेरे सारे मेकअप प्रोडक्ट रट गए होंगे, अब तक तो रट जाने चाहिए, मैं हर उसमें यही यूज़ करती हूँ मोस्टली। अब आजकल मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने लग गई हूँ मेकअप में, थोड़ी नई नई चीज़ें ऑर्डर करने लग गई हूँ। तो यस, जैसे कि वो लॉरियल वाला फाउंडेशन वो मैंने पहली बार मंगवाया है। कंसीलर में मैं दोबारा से इसमें आ गई थी, आप लोगों को मैं बता ही चुकी हूँ। और आप लोगों को गिफ्ट दिखाया था ना इसी पाउच में पड़ा हुआ है ये। तो यस, सो मैं रेडी हो गई, देखा कैसे क्विक से। और आईब्रो करने के लिए तो अभी मेरे पास कुछ है नहीं, कर लेंगे आईब्रो, वेट। सो गाइस मैं आ गई, हल्का सा आईब्रो में टचअप किया है, ज़्यादा नहीं। ये देखो यहाँ पर भी तो फिर भी नहीं किया, यहाँ पे अच्छे से लगाया, वेट। सो यस गाइस, अब सही है।
डन। तो देखा कितनी जल्दी जल्दी ऐसे 2 मिनट में हो गया। मुझे लग रहा है मैंने सिर्फ 2 प्रोडक्ट नहीं 3 प्रोडक्ट में पूरा कर डाला है अपना अच्छे से, फेस वेस सब चीज़ें। लिपस्टिक तो मैंने बहुत ही ज़्यादा लाइट लगा ली है, बट मैं एक शेड और लगाऊंगी, उसका नहीं, दूसरी लिपस्टिक का, जो कि मेरी आजकल फेवरेट चल रही है। वैसे ना मैं ग्लॉस लगा लेती हूँ, ज़्यादा बेटर है। सो ग्लॉस अप्लाई कर लेते हैं। राघव बंद करो। सो यस गाइज, आई एम रेडी। सो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैं वैष्णो देवी से क्या क्या चीज़ें लेकर गई थी। ज़्यादा चीज़ें नहीं लाए थे, थोड़ी सी चीज़ें लाए थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है, अपने सारे वैष्णो देवी के उसमें देखा होगा आपने कि हम चले गए थे, फिर जब हम लौटे तो हम बहुत बुरी तरीके से थक चुके थे। इतनी हालत भी नहीं थी कि मार्केट में रुका जाए, बस ऐसा लग रहा था कि रूम पहुँचे और बस लेट जाए। हम लोगों ने उस दिन कोई मार्केट नहीं करी, कुछ नहीं किया। हम लोग नेक्स्ट डे गए थे मार्केट करने के लिए, तो उसमें भी हम लोग कट टू कट निकले थे, क्योंकि फिर हमारी ट्रेन थी और हमें कटरा से जम्मू जाना था। तो हम लोग को पहले, इसलिए हमको थोड़ा और पहले निकलना था, तो इसीलिए हम लोग को जितनी जल्दी हो सके जितनी मार्केट हम कर सकते तो उतनी मार्केट हम लोगों ने करी थी वहाँ पे। तो यस, चलिए जल्दी से दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर गई। गाइस, आज मेरे पास ट्राइपॉड है, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि वो कहीं बिजी है और जगह, तो इसीलिए इसी से काम चला रहे हैं। तो आप भी मेरे साथ प्लीज़ बेयर विद मी। और गाइस, आप लोग क्या कर रहे हो? प्लीज़ गाइस आओ, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, नहीं लग रहा है तो बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्यों नहीं वीडियो आपको पसंद आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्वालिटी। एक्चुअली देखो, फ़ोन जो मेरे पास है मैं उसी से ही बना सकती हूँ। अभी मैं कोई कुछ वो तो है नहीं कि मैं कैमरा खरीदूँ कोई अच्छी क्वालिटी से, जो इस क्वालिटी पे ही हो पाएगा अभी के लिए तो। और दूसरी चीज़, आप लोग देख, और बहुत से लोग ऐसे हो रहे हैं जो नॉन सब्सक्राइबर हैं, जो कि बहुत से लोग ऑडियंस आ रही है, देख रही है, बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रही है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मैं जो अपने वीडियोस नए नए लाती रहूँ तो आप लोगों को पता चले कि मैं वीडियोस ला रही हूँ। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन आ जाएगी कि कब मेरा नया वीडियो आ गया है, कब नहीं। और क्योंकि अभी ना टाइमिंग बहुत ऊपर नीचे चल रही है वीडियोज़ की, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सी टाइमिंग में परफेक्ट है, तो मैं कोशिश तो अभी आजकल वैसे ही कर रही हूँ कि मैं ब्लॉग 8:20 इवनिंग में डाल रही हूँ। तो आप लोग को अच्छे लगे तो बताना, और टाइमिंग सही लग रही हो तो बताना, अगर कुछ चेंज करनी हो तो भी बताना। तो उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा और सब्सक्राइब। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि मैं क्या लेकर आई थी। मैं वहाँ से ना ज़्यादातर मैंने 4-5 जोड़ी ना कड़े ख़रीदे हैं, जो कि हैं इस टाइप के, जो कि उन्होंने बॉक्स में दिए थे। ये बॉक्स है और ये है कड़े, देख रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर से। गाइस, ये देख रहे हैं आप, ये देखो, बहुत ही सुंदर कड़े हैं। मतलब इनकी डिज़ाइन देख रहे हो आप, कितना ज़्यादा पास जाओ ना तो ब्लर हो जाता है। ये देखो फ्लावर, अच्छा ये ना शाइनिंग है, इसके साइड में ना हल्के हल्के से छोटे छोटे वाले नग नहीं होते हैं, वो लगे हुए हैं। बहुत ही मतलब बहुत महीन सा और तरासा हुआ सा काम लगता है। वैसे मैंने जितने कड़े लिए हैं सबका बेस ना वाइट ही है, बट इनमें जो डिज़ाइन है ना ये चेंज हो रखी हैं। ये एक्चुअली ना मैंने ये लिए हुए थे 5 जोड़ी, आई थिंक कि 4 जोड़ी लिए हुए हैं मैंने। तो एक तो ये था, देन सेकेंड दिस वन। सबका बेस वाइट है और डिज़ाइन चेंज है। ये देखो, इसका डिज़ाइन देखो, मैं आपको कंपेयर भी कर देती हूँ। एक दो के तो मैंने सेम ही डिज़ाइन लिए हुए थे। ये देखो, इसका डिज़ाइन देखो और इसका डिज़ाइन देखो, डिफरेंट है ना। ये देखो, और ये डिज़ाइन देख रहे हो, ये साइज़ थोड़ा छोटा है, ये शायद 2-4 होगा, ये 2-6 ऐसे होगा, या ऐसे समथिंग कुछ है नंबर इसका, आई एम नॉट श्योर। मैंने ऐसे कुछ लिया था सोच के। तो इसका डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। 2 पीस 4 पीस वैसे वाले पे मिल रहे थे, 2 पीस के सेट के और 4 के सेट के ऐसे भी मिल रहे थे। और एक ये देखो, ये डिज़ाइन भी बहुत सुंदर लगा मुझे। ये देखो, ये एक बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है, सुंदर सा। ये मैंने अपने लिए लिया था, बहुत प्यारा लगा मुझे। और आप लोगों को दिखाते दिखाते अब मुझे इसमें एक दिक्कत भी दिख गई है, जो कि मुझे उस टाइम नहीं दिखी थी। बट ये देखो आप, हल्का सा ना ये यहाँ से डिज़ाइन इसका दबा हुआ सा है, अगर आपको दिख पा रहा हो तो। यस, ये है एक डिज़ाइन। और इसके बाद एक और डिज़ाइन है,
इसके बाद है एक ये डिज़ाइन। हाँ, तो ये जो दोनों हैं ये दोनों सेम डिज़ाइन के, बस साइज़ में डिफरेंस है। तो ये मेरे साइज़ का है, एक और जो है, और एक और था वो डिफरेंट साइज़ का है। ये देखो सेम वैसा ही पैटर्न है जैसा मैंने आपको सबसे पहले वाला दिखाया था। पसंद आ रहे थे, अब देखो जिसको जो अच्छा लग जाए। और मैं और लेने की सोच रही थी, बट एक्चुअली हमें टाइमिंग का इतना ज़्यादा इशू हो रहा था और हम लोग को जल्दी जल्दी शॉपिंग करनी थी, तो मुझे लगा दुकान में शायद थोड़ा और अच्छा डिज़ाइन मिल जाए, तो हम इसलिए और आगे चले गए। डिज़ाइन मोस्टली सब में एक ही जैसा था। तो और मेरी ननद ने लिया हुआ था ये अपने लिए, ब्लैक से ब्रेसलेट है, ब्लैक एंड गोल्डन में है, बहुत ही सुंदर लगता है पहनने में। उसके हाथ में तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, मुझे नहीं पता मेरे हाथ में कैसा लगेगा कैसा नहीं, देखो ऐसा लगता है यार। वो मेरे मुझसे कह रही थी भाभी लेना हो ले लो ले लो ले लो, पता नहीं मैंने क्या सोचा और मैंने नहीं लिया, बट ये बहुत सुंदर है, मुझे उसके हाथ में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यस, तो ये एक ब्रेसलेट लिया था। और हम लोगों ने क्या लिया है, जम्मू जाएं और मेन हम कश्मीरी शॉल लेकर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो यस, ये मेरी एक लिस्ट में ना ये एक था ही था कि मुझे ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। एनी हाउ, भले मैं एक लूँ दो लूँ चाहे जैसे भी लूँ, बल्कि मुझे चाहिए। मुझे एक्चुअली वहाँ का प्राइस का आइडिया नहीं था कि क्या प्राइस है कैसा प्राइस है, तो मैं उसी हिसाब से मैं सोच के गई थी। बट यस, वेट मैं दिखाती हूँ आपको। सो गाइज, ये है वो शॉल जो मैं लेकर आई थी जम्मू से। तब मुझे बहुत मन था कि मतलब मैं ये लूँ, फिर मैं चाहे अपने लिए लूँ चाहे किसी के लिए भी लूँ। और तो ये है एक शॉल और बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा है, मतलब इसका मैं आपको क्या बताऊँ, आप इसका देखो फैब्रिक, ये देखो, ये बहुत सुंदर लगा। मेरे पास एक्चुअली है, लेकिन वो मेरे पास रेड में ही है और मुझे थोड़ा सा इस कलर में भी चाहिए था, इस पैटर्न में। तो ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा, हर तरह के उसमें जा सकता है ये। मैं आपको दिखाऊँ खड़े होकर के थोड़ा सा, ये देखो, देखा, ये देखो शॉल बढ़िया अच्छा खासा बड़ा शॉल है। और आपको मैं इसका प्राइस बताऊँ, आप कहोगे ओह गॉड, और ये इतना ज़्यादा गर्म भी है कि मतलब ठंड आपकी अच्छी खासी है, आप अपनी ठंड बचा सकते हो। इसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा, मुझे ये कलर एक्चुअली बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, मुझे ये कलर चाहिए ही था। तो ये मुझे मिला था, ये मैंने अपने लिए लिया था, ये मुझे 250 का मिला था, लिटरली 250। मतलब मुझे एहसास हुआ ओ गॉड मैंने क्या किया, मुझे और ले आने चाहिए थे। मैं आ करके ना वापस इतना वो हुई, मुझे लगा कि मुझे और ले लेने चाहिए थे, और बट मैं पता नहीं क्या सोच के रह गई। फिर मुझे ये भी लगा कि चलो कोई बात नहीं, बट अब सेकंड टाइम जाने का एक तरीके का रीज़न मिल गया है मुझे। नेक्स्ट टाइम वो भी सेम ही कलर में है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा जो वो भी सेम कलर में है, ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, बट इसमें बात दूसरी है। और ये है कश्मीरी शॉल, प्रॉपर कश्मीरी शॉल जो होता है, वो उन्होंने तो यही बोला था। तो यस, वैसे मुझे इसके और इसके फैब्रिक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी पता चल रहा था। तो ये देखो आप, ये पूरा है और इसमें कितना सुंदर सा ये वर्क दिया हुआ है, ये देखो डिज़ाइन, और इसके साथ ही ये पूरा सेम ही कलर पैटर्न है, सब कुछ है। बट ये ना फैब्रिक छूने में ही पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा डिफरेंट है कितना नहीं। तो यस, तो ये था पूरा, ये मुझे मिला था 750 का, है ना प्राइस बढ़िया। जी हाँ, ये 750 का मिला था और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। अब मुझे ये नहीं पता प्योर कश्मीरी शॉल है नहीं है, लेकिन हाँ बस एक वो बात होती है ना कि हम वहाँ गए हैं और वहाँ से लेकर के आए हैं, तो ये बात हो जाती है, ताकि मैं किसी को भी अगर ये शॉल देती हूँ तो वो बोलें कि हाँ हाँ वो गए थे वहाँ से तो ये हमारे लिए लेकर के आए हैं। तो एक होता है ना, तो इसे ही सोच के मैं कड़े भी लिए और यही सोच के मैंने ये शॉल भी लिया था। बट मैं बहुत अब एक चीज़ के लिए वो करती हूँ कि मुझे और एक दो ले लेने चाहिए थे, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, अब हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो ले ही लेंगे। सो गाइस, ये थी मेरी कुछ शॉपिंग और हमने वहाँ से प्रसाद भी लिए थे अलग से जो आते हैं, तो वो ना आजकल अब वो थोड़ा और अच्छे से देने लग गए हैं और अच्छे से मतलब वो पैक करके पूरा प्रॉपर एक कटोरी उसमें देते हैं, तो वो वाले मैं लेकर के आई हुई थी। तो वो तो जिस दिन हम आए थे उसी दिन ही हमने इनके ऑफिस भिजवा दिए थे, जो भी इनके फ्रेंड्स हैं तो उनको वहीं उसी दिन भिजवा दिए थे, तो वो तो मेरे पास है नहीं। और हम कुछ फ्रूट वो लेकर आए थे, वहाँ पे फेमस है ना अखरोट फेमस है, तो अखरोट हम लेकर के आए थे। केसर लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही बता रहा था, वो तो बता रहा था शॉप वाला कि ये कुछ ऐसा ऐसा केसर है, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पता होगा क्योंकि मैं दूसरी चीज़ों के ध्यान में थी उस वक्त। बट नहीं, हाँ वो केसर लेकर के आते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा होता है केसर, जब खुद से खरीदो तो पता चलता है
क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ कैसे चल रहा था, मेरी मदर इन लॉ ने दे रखा हुआ था, फिर मेरी मदर ने भी दे रखा हुआ था, बट अब मैं खुद लेकर के आई हूँ तो पता चल रहा है बहुत महंगा होता है। और हमने फ़ोटो क्लिक कराई थी, तो वो है ये फ़ोटो जो हमने क्लिक कराई थी, देख सकते हैं आप। बहुत ये तो मतलब इतना एक होता नहीं है, आप बचपन से देखते आ रहे हो, जिसके पास भी देखो आपको एक फ़ोटो ऐसी तो ज़रूर मिलेगी वैष्णो देवी की, कि उन्होंने ऐसे फ़ोटो खिंचवा रखी है कि क्या है। मैंने भी देखी थी, मेरे मम्मी पापा लोगों की सबका अपने फ़ोटोज़ ऐसे देखा हुआ था, तो मुझे बहुत इच्छा थी ऐसी एक फ़ोटो खिंचवाने की, तो यस, तो मेरी ये इच्छा भी पूरी हो। दैट्स इट। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बताना कि आपको वो बचपन का याद, वो रसना देख करके आपको कैसा फील हुआ। और मेरा मेकअप गो टू ये 5 मिनट भी वाला मेकअप नहीं था, मुझे लग रहा है मैंने ऐसा मेकअप किया फटाफट वाला मेकअप, तो वो बताना कैसा लगा। ये घर के लिए ऐसा ही इतना नॉर्मल सही है, इससे ज़्यादा क्या ही आप लगाओगे। तो ये बताना कि कैसा लगा और आपको सॉल कैसा लगा, मेरी ये परचेज़ कैसी लगी वैष्णो देवी। गाइस आप देख सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा बेताब थी, और यहाँ हाजिर है गाइस रसना। मैं से रहा नहीं गया, आप लोगों को दिखा दिया, सब कुछ हो गया, और अब फिर मुझे लगा था कितनी जल्दी इसको बनाओ, कितनी जल्दी पी लूँ, और जो पी के मज़ा आया है, मैं क्या बताऊँ। वो नहीं होता है इसको पी के ना, आप बस वो जो बचपन की यादों में जो ऐसे गोते लगा के आए हो, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है सचमुच। मतलब हमारे जमाने का रसना। बट सो गाइस, इसी के साथ रसना पीते पीते हुए मैं इस व्लॉग को करती हूँ एंड। और बताइएगा आपको ये मेरा छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और जिसको रसना बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो कमेंट भी कर दे कि यस आपको भी रसना पसंद है, और मेरे पीने के बाद और किसने किसने पिया ये भी बताइएगा। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर।